Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about computer memory. Lecture number 21. Computer memory. A memory is just like a human brain. It is used to store data and instructions. कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बिल्कुल इस तरह होती है जैसे इंसान का एक दिमाग होता है कि याददाश्त यानी कि कोई भी मेमोरीज़ वगैरह जो हैं वो याद रहे हमें, और ये इस्तेमाल की जाती और ये जो है कंप्यूटर मेमोरी ये इस्तेमाल की जाती है डाटा को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो उनको स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट इज कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डाटा इज़ टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। कंप्यूटर जो मेमोरी है वो बेसिकली एक ऐसी स्पेस ऐसी जगह है जो कि डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है कंप्यूटर के अंदर। और हमें कोई भी चीज़ जो है कोई भी डाटा जो है उसको प्रोसेस करने के लिए हमें स्टोरेज चाहिए होती है, स्टोरेज की ज़रूरत होती है, इसलिए हम एक मेमोरी एक स्टोरेज जो है उसके अंदर डाटा अपना स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है सेल्स। अब कंप्यूटर की मेमोरी है उसके अंदर सेल्स भी होते हैं। द मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। अब मेमोरी को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। मेमोरी जो है वो फर्दर डिवाइड होती है लार्ज पार्ट्स में लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में वो किए तो उसको कहते हैं सेल्स। ईच लोकेशन और सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस which varies from 0 to memory size -1। इसका मतलब ये है कि हर सेल की मेमोरी होती है, उसकी लोकेशन होती है, एक ख़ास लोकेशन होती है, ख़ास उसका एक एड्रेस होता है जो कि ज़ीरो मेमोरी को साइज़ जो -1 जो है उसमें तब्दील करती है। इसलिए हर जो सेल है उसकी एक ख़ास जो है उसका एड्रेस होता है और ख़ास उसकी एक जगह होती है जो कि तब्दीली वगैरह उसके अंदर आती रहती है जिस तरह से हम डाटा स्टोर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ द कंप्यूटर हैज़ 64K वर्ड्स देन दिस मेमोरी यूनिट हैज़ 64 इंटू 1024 इज़ इक्वल टू, यानी कि हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें के का मतलब है 1000 वर्ड्स, 64,000 वर्ड्स। अब 64 को हमने के का मतलब है जी किलोबाइट्स, तो किलोबाइट्स कितने होते हैं 1024 होते हैं, उसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई 6,05,536 मेमोरी लोकेशंस। ये मेमोरी लोकेशंस बन गई हैं। द एड्रेस ऑफ दीज लोकेशंस वेरीज फ्रॉम 0 to 655 6,05,535, यानी कि जो एड्रेस बन गया वो 0 से चेंज होके लैक्स में चला गया। इस तरह से लोकेशंस जो हैं वो एड्रेस की चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स आ जाती हैं। जैसे कि अब मैंने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताया, इस तरह ही कंप्यूटर की मेमोरी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मेमोरीज प्राइमरीली ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि उसकी 3 टाइप्स होती हैं। कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। फर्दर इसको एक्सप्लेनेशन की गई है। कैश मेमोरी इज़ अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द CPU, यानी कि जो कैश मेमोरी है ये इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है और ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो कि कंप्यूटर को स्पीड अपली कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। इट एक्ट्स एज अ बुफर बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। ये बुफर की जैसे बुफर जो है वो काम करता है, इसी तरह ही ये CPU और मेन मेमोरी के दरमियान काम करता है कैश मेमोरी जो है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाय द CPU। ये उन हिस्सों को उन डाटा के हिस्सों को इस्तेमाल किया जाता है
उनको पकड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं सीपीयू के ज़रिए। जो प्रोग्राम्स या फंक्शंस जो हैं ज़्यादातर इस्तेमाल हुए होते हैं उनको ये देखता है, उन हिस्सों को देखता है। द पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिस्क टू कैश मेमोरी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम वेयर द सीपीयू कैन एक्सेस दैम। यानी कि इसके अंदर देखा जाता है डेटा के वो पार्ट्स, वो वाले हिस्से जहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं डिस्क से कैश मेमोरी में। और ये किसके थ्रू होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं। जो भी काम हो रहा होता है, ऑपरेट हो रहा होता है कोई भी सिस्टम, ये उसके थ्रू ही किए जाते हैं। और ये वाली एक्सेस जो है ये सिर्फ सीपीयू के अंदर ही होती है कि हम कौन सा डाटा किस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं और किस तरह से डाटा जो है वो कैश मेमोरी में जा रहा है। ये है कैश मेमोरी, और इस तरह से ही कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है और इस तरह से ये वर्कआउट करती है। नेक्स्ट एडवांटेजेस आ जाते हैं कैश मेमोरी के। कैश मेमोरी इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी। कैश मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी से तेज़ है। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी। यानी कि कैश मेमोरी कम वक्त लेती है अगर देखा जाए। मेन मेमोरी जो है वो ज़्यादा वक्त लेती है और कैश मेमोरी कम वक्त लेती है। It stores the program that can be executed within a short period of time. इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं और ये एग्जीक्यूट किए जाते हैं बहुत ही थोड़े से वक्त में, ये एग्जीक्यूट भी हो जाते हैं। It stores data for temporary use। और डाटा जो है इसके अंदर इस्तेमाल स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है टेम्परेली, यानी कि वक्ती जो है इस पर डाटा जो इस्तेमाल जो हम करते हैं उसको सिर्फ ये स्टोर करती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी के जो नुकसानात हैं वो क्या हैं? कैश मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। यानी कि कैश मेमोरी जो है इसकी कैपेसिटी जो है वो एक लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। एक लिमिट्स में रह के इसकी मेमोरी होती है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है। यही दो इसके नुकसानात हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज़ करंटली वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी जो है वो सिर्फ वही डाटा जो है उस या इंस्ट्रक्शंस को पकड़ती है जो कि कंप्यूटर जो है उस वक़्त करंटली काम कर रहा हो, जिस पे काम हो रहा हो उस वक़्त उसको ही स्टोर करती है। इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज़ स्विच्ड ऑफ। यानी कि अगर हमने कोई भी डाटा जो है, कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और उसको हमने सेव नहीं किया हुआ, तो अगर लाइट ऑफ हो जाए तो हमारा डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। यानी कि डाटा जो है वो सेव नहीं हुआ होगा तो वो डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। और प्राइमरी मेमोरी जो है इसकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी हुई है। दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स। ये रजिस्टर की तरह, जैसे रजिस्टर्स होते हैं उनकी तरह इतनी तेज़ नहीं होती, इतनी तेज़ याददाश्त नहीं होती इन मेमोरीज़ की। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी। यानी कि डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है उनको ज़रूरत होती है कि प्रोसेस करने की मेन मेमोरी के अंदर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज, रैम एंड रोम। रैम जो है उसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है और रोम जो उसके अंदर परमानेंटली स्टोर होता है और रैम के अंदर टेम्परेरीली डाटा जो है वो स्टोर होता है। ये फर्दर टाइप्स हैं मेन मेमोरी की। ये है रैम, इस तरह की होती है रैम और रोम जो सीपीयू के अंदर हमें नज़र आती है मदरबोर्ड पे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी। दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज। इट इज़ नॉन एज द मेन मेमोरीज। यानी कि सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं मेन मेमोरी जो है, और इनको
इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है और प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी, और ज़्यादातर ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। डाटा इज़ लॉस्ट इन केस पावर इज़ स्विच्ड ऑफ, और इसके अंदर डाटा जो है हमारा वो डिलीट हो जाता है, लॉस हो जाता है हमें अगर स्विच जो है वो ऑफ़ हो जाए, यानी कि पावर ऑफ हो जाए, ये लाइट चली जाए, तो डाटा हमारा जो है वो सेव नहीं रहता, तो हमारा डाटा इस तरह से लॉस हो जाता है। इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये मेमोरी जो है ये कंप्यूटर में काम करती है फास्टर दैन सेकेंडरी मेमोरीज, और ये सेकेंडरी मेमोरी से बहुत तेज़ स्पीड से ये काम करती है। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी, और कंप्यूटर जो है वो अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी तो कंप्यूटर रन नहीं करेगा, कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज़ आल्सो नॉन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है कैसी टाइप है, मेमोरी की टाइप है जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि बाहर वाली मेमोरी, और इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ स्लोअर देन द मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी से इसकी रफ्तार कम है, यानी कि ये इतनी ज़्यादा स्लो है। मेन मेमोरी जो है उसकी स्पीड तेज़ होती है। दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ये इस्तेमाल की जाती है कोई भी डाटा जो है उसको सेव करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, परमानेंटली स्टोर करने के लिए, यानी कि वो वक्ती ना हो बल्कि वो स्टोर हो जाए और वो डिलीट ना हो, परमानेंटली हो। नेक्स्ट है सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दीज मेमोरीज, इंस्टेड दे आर एक्सेस्ड वाया इनपुट आउटपुट रूटीन्स। सीपीयू जो है डायरेक्टली इस पे एक्सेस नहीं करता इन मेमोरीज पे, ये पहले इनपुट आउटपुट पे जाता है और देन ही इसको एक्सेस होती है। द कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी एंड देन सीपीयू कैन एक्सेस इट। सबसे पहले कोई भी कॉन्टेक्ट हो सेकेंडरी मेमोरी का तो पहले वो ट्रांसफ़र होता है मेन मेमोरी में, और फिर वो सीपीयू को एक्सेस होती है कि वो इसको देखे। जैसे कि डिस्क है, सीडी रोम है, डीवीडी एक्सेट्रा, ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। सीडी डिस्क मीन ये जो डिस्क्स होती हैं हार्ड डिस्क्स वगैरह, सीडी रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क्स, और डीवीडी यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क्स, यानी कि इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ये हैं सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल्स। ये सेकेंडरी मेमोरी इस तरह से जो है वो इसके अंदर ही सीडी वगैरह जो है वो चलती थी, और पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, अब इतनी यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज हैं। इट इज़ आल्सो नॉन एज बैकअप मेमोरी। इसको बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है, यानी कि जैसे हम कोई भी डाटा जो उसको बैकअप होता है, यानी कि अगर डाटा हम कहीं से डिलीट कर दें तो वो कहीं और जगह पे सेव होता है, इस तरह से इसको बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि ये परमानेंट मेमोरी है। डाटा इज़ परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ़ पावर इज़ स्विच्ड ऑफ। डाटा इसके अंदर स्टोर रहता है हमेशा से, चाहे पावर ऑफ हो जाए, लाइट चली जाए, फिर भी डाटा इसके अंदर स्टोर रहता है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर, और ये इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। किसी भी किस्म का डाटा जो है उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के बगैर तो चल सकता है, लेकिन मेन मेमोरी के बगैर नहीं चल सकता। स्लोअर दैन प्राइमरी मेमोरीज, और ये प्राइमरी मेमोरी से भी स्लो है। टुडे आवर लेक्चर इज एंड। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।